हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स नोट्स। आज हम गेम थ्योरी का एक नया टॉपिक सैडल पॉइंट इन गेम थ्योरी करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गेम थ्योरी के ऊपर अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे करना है वो किया था डिटेल में। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम एक सैडल पॉइंट करके भी इसमें एक नया टॉपिक आता है आजकल, जो कि बीकॉम और एमकॉम दोनों में आता है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है कि हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सैडल पॉइंट की सिर्फ थ्योरी देखेंगे और देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सैडल पॉइंट इन गेम थ्योरी इज अ स्पेसिफिक आउटकम। जो सैडल पॉइंट है गेम थ्योरी में वो एक आउटकम है, वो एक रिजल्ट है। किस गेम में? इन अ 2 प्लेयर और जीरो सम गेम। अगर 2 प्लेयर की गेम चल रही है और जीरो सम गेम चल रही है, जहाँ पे बोथ प्लेयर्स, जहाँ पे दोनों प्लेयर्स क्या हैं वो चूज़ करते हैं अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को, एंड दोनों में से कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता उस सिचुएशन को अगर उन्होंने एक बार चुन लिए, क्योंकि उन्होंने बेस्ट स्ट्रेटेजी चुनी है। अब क्या है, नो वन कैन इम्प्रूव देयर सिचुएशन बाय चेंजिंग देयर स्ट्रेटेजी। मतलब तुमने सामने वाले ने भी क्या किया, अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी चुनी है, मैंने भी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी चुनी है, और अब हम दोनों चाह के भी क्या है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड एंड स्टेबल पॉइंट। ये जो इसका आंसर निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बैलेंस्ड और एक स्टेबल पॉइंट, जहाँ पे बोथ प्लेयर क्या हैं अपनी चॉइसेस को उन्होंने क्या किया है, बेस्ट रखा है, एंड वो इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अच्छा ही चुना है। द कंसेप्ट इज़ अ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। ये जो कंसेप्ट है इसको हम, ये बहुत ही हमारा यूज़फुल होता है जब हमें कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में होते हैं और हमें फाइंड करना होता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। सैडल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ पे क्या है ये, इसको हम बैलेंस्ड पॉइंट भी बोलते हैं, एंड स्टेबल पॉइंट भी इसको बोला जाता है। तो इसके 3 नाम है। तो अगर हम ये बोले एक लाइन में कि जो सैडल पॉइंट है वो क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सैडल पॉइंट है ना गेम थ्योरी में, वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे क्या है, ऐसी प्लेस है किसकी, एक पे ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें एक ऐसी प्लेस है सैडल पॉइंट जहाँ पे क्या है, रो मिनिमा इक्वल होता है कॉलम मैक्सिमा के। मतलब जो रो मिनिमम है वो इक्वल होगी कॉलम मैक्सिमम की। ठीक है, तो इसे हम अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो ये क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। और जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं गेम की। ठीक है, और उसके साथ जितनी भी स्ट्रेटजीज है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजीज या फिर प्योर स्ट्रेटजी। वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम अलग में पढ़ेंगे। बस हमें इतना देखना है कि अगर एक पे ऑफ मैट्रिक्स में हमें सेटल पॉइंट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू हमें क्या है, मिल गई है। अ सैडल पॉइंट इन गेम थ्योरी इज लाइक अ टाई। जो सैडल पॉइंट है ना अगर गेम थ्योरी में आ जाता है तो वो एक टाई हो जाता है इन अ गेम में, जहाँ पे 2 पीपल्स प्ले कर रहे हैं एक दूसरे के, वहाँ पे क्या है, टाई हो जाएगा। इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बोथ प्लेयर्स हैव फाउंड देयर बेस्ट वे टू प्ले, जहाँ दोनों प्लेयर ने क्या अपना बेस्ट वे टू प्ले ढूंढ लिया है, एंड नबडी कैन विन, और उनमें से कोई नहीं जीत सकता मोर बाय चेंजिंग हाउ दे प्ले। मतलब कि वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए अपनी सिचुएशन को। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड एंड अनचेंजिंग पॉइंट। ये क्या है, एक बैलेंस्ड पॉइंट है और अनचेंजिंग पॉइंट है हमारे गेम में। ठीक है, वेयर एवरीवन इज हैप्पी विद देयर चॉइसेस। जहाँ पे क्या है, एवरीवन क्या होगा, मतलब दोनों प्लेयर्स क्या होंगे, हैप्पी होंगे अपनी चॉइसेस से कि ठीक है हमने ये चॉइस क्या है की। क्यों? क्योंकि वो उन्हें क्या है, बेस्ट ऑप्टिमल क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है गेम थ्योरी में। और क्या लिख सकते हैं हम, अ सैडल पॉइंट इज टर्म यूज इन गेम थ्योरी टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक आउटकम। सैडल पॉइंट क्या है, यूज किया जाता है गेम थ्योरी में जब एक स्पेसिफिक आउटकम आ रहा है हमारे गेम में, दो प्लेयर्स को जब वो खेल रहे हैं। वेयर द टोटल गेन्स एंड लॉस ऑफ द प्लेयर ऑलवेज बैलेंस आउट। जहाँ पे क्या है, गेन और लॉस क्या है, दोनों प्लेयर्स का बैलेंस आउट हो जाता है। दिस बैलेंस इंप्लाइज दैट, ये बैलेंस क्या शो करता है कि वन प्लेयर गेन, जो एक प्लेयर का गेन है वो एग्जैक्टली ऑफसेट कर रहा है बाय अदर प्लेयर लॉसेज। इट इन अ सैडल पॉइंट बोथ प्लेयर्स हैव चूजन देयर बेस्ट स्ट्रेटेजी। दोनों प्लेयर क्या है, अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, एंड नीदर कैन बेनिफिट बाय चेंजिंग देयर स्ट्रेटेजी अलोन। और दोनों में से अगर कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है तो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों अब इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। देन और क्या बोलेंगे हम इसको, अ सैडल पॉइंट इज अ क्रूशियल कंसेप्ट इन गेम थ्योरी पर्टिकुलरली इन जीरो सम गेम। इन अ जीरो सम गेम द गेन ऑफ वन प्लेयर इज डायरेक्टली बैलेंस्ड बाय द लॉस ऑफ अदर गेम। जैसे जीरो सम गेम क्या होता है, ये जो टर्म्स है ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। वैसे जीरो सम गेम क्या होता है, जहाँ पे एक बंदे का गेन क्या है, डायरेक्टली बैलेंस कर देता है लॉस अदर प्लेयर का। तो यहाँ पे क्या है, सैडल पॉइंट एक स्पेसिफिक आउटकम होता है जहाँ पे क्या है, बोथ प्लेयर्स अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं, और दोनों में से अब कोई भी इंप्रूव नहीं कर सकता उस आउटकम को या उस सिचुएशन को, अगर वो अपनी मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए अब वो नहीं कर सकते। एक बेस्ट आउटकम अब वो नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या है, अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजीज को क्या कर लिया था, चूज़ कर लिया था।
ओके अब है इसके करेक्टरिस्टिक्स। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, सैडल पॉइंट है, अगर सैडल पॉइंट निकल गया तो बोथ प्लेयर क्या है वहाँ पे अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज को उन्होंने मतलब ढूंढ लिया। अब वो क्या है मतलब उन्होंने बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या अपनी कर ली है। देन बैलेंस ऑफ पावर, इट रिप्रेजेंट, जो सैडल पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे बोथ प्लेयर्स क्या है इक्वली मैच्ड है टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज में, जहाँ इन्होंने अपने दोनों ने क्या है बेस्ट स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है। अब ना तो उनको इंप्रूव करके कोई एडवांटेज होगा ना लॉस होगा। स्टेबिलिटी, अब क्या है जो सैडल पॉइंट है वो एक स्टेबल है बिकॉज क्या है बोथ प्लेयर्स यहाँ पे क्या है इन्होंने अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया है। एंड इफ़ दे डिड चेंज, अगर वो अपना इस स्ट्रेटजीज को चेंज भी करते हैं तो वो इंप्रूव नहीं कर सकते सिचुएशन को, तो ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होती है। देन पे ऑफ मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट्स आर टिपिकली आइडेंटिफाइड थ्रू अ पे ऑफ मैट्रिक्स। जो सैडल पॉइंट है इसको निकाला जाता है किसमें, पे ऑफ मैट्रिक्स में, विच इज़ अ टेबल, जो क्या है एक टेबल होता है, ठीक है। एंड वो रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं गेम में, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज के, ठीक है, जो प्लेयर्स क्या है चूज कर रहे हैं। देन एग्जिस्टेंस, नॉट ऑल द गेम हैव सैडल पॉइंट, ऑब्वियस ही बात है हर गेम का सैडल पॉइंट नहीं निकलता, फिर हमें फर्दर उसमें टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। दे एग्जिस्ट ओनली इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गेम, ये कुछ ही टाइप ऑफ गेम में क्या है निकाले जाते हैं सैडल पॉइंट, स्पेशली जीरो सम गेम हो गई जहाँ पे क्या है वन प्लेयर का गेन है वो अदर प्लेयर का क्या है सेटअप हो जाता है अदर प्लेयर के लॉस से। देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, सैडल पॉइंट से हमें क्या पता लगता है, ऑप्टिमल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें पता लग जाता है। इन एसेंस सैडल पॉइंट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द गेम, गेम में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये सिग्निफाई जो क्या शो करता है दैट बोथ प्लेयर हैव फाउंड अ बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि दोनों प्लेयर ने क्या अपना बैलेंस्ड और म्यूचुअली ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है फाइंड आउट कर लिया है। तो फाइनली अगर हम समरी में जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक सैडल पॉइंट है वो एक बहुत ही क्रूशल कंसेप्ट है गेम थ्योरी का, जो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस किसमें, जीरो सम गेम में, ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बोथ प्लेयर क्या है उन्होंने चूज़ किया अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजीज, और उससे बेस्ट पॉसिबल आउटकम उन्होंने क्या अपने लिए ढूंढ लिया है। अब वो क्या है उस मतलब अब वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे भी तो उनके लिए क्या है, अब वो मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करके भी वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, तो अब वो स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या है अगर स्ट्रेटेजीज को चेंज करेंगे भी तो क्या है वहाँ पे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, इंप्रूव नहीं होगी उनकी बेसिकली सिचुएशन। तो होप आपको समझ आया ये सैडल पॉइंट का पूरा कंसेप्ट। अगर ये पेपर में आ जाता है तो आपको भी इतना ही थ्योरी वाइज क्या है कंटेंट लिखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।